नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की खबरों का रुख करते हैं। उससे पहले बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर, गोरखपुर पहुंच चुकी हैं शालिग्राम शिलाएं। जी हां, नेपाल से गोरखपुर पहुंची हैं शालिग्राम शिलाएं। लोगों ने शालिग्राम शिलाओं का भव्य स्वागत किया। बताना चाहेंगे कि जय श्री राम के नारे के साथ स्वागत किया गया है। दर्शन पूजन के लिए भीड़ उमड़ती हुई भी नजर आई। जी हां, इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं कि नेपाल से सीधा गोरखपुर के लिए पहुंची शालिग्राम शिलाएं। दर्शन पूजन के लिए भारी भीड़ जुटी हुई नजर आई। भव्य स्वागत किया गया उन शालिग्राम शिलाओं का। नेपाल से गोरखपुर पहुंच चुकी हैं शालिग्राम शिलाएं। लोगों ने शालिग्राम शिलाओं का भव्य स्वागत किया। जय श्री राम के नारों के साथ उनका स्वागत होता हुआ, पूजन होता हुआ नजर आया। तो तस्वीरें भी हम आपके सामने रख रहे हैं कि किस तरह से इन शिलाओं को छूने के लिए, एक दर्श पाने के लिए लोग तरसते हुए नजर आ रहे हैं। जय श्री राम के नारों के साथ आगे बढ़ रही हैं ये शालिग्राम शिलाएं। गोरखपुर पहुंच चुकी हैं। भीड़ का एक बड़ा जमावड़ा वहां पे देखने को मिला। आपको बता दें कि गंडकी नदी से लाई जा रही हैं ये शालिग्राम शिलाएं, जो अब गोरखपुर पहुंच चुकी हैं। कल ये पहुंचेंगी अयोध्या। बताना चाहेंगे कि शालिग्राम शिला का रूट मुजफ्फरपुर से होते हुए गोरखपुर पहुंचा। गोपालगंज में बीच में ठहराव इनका हुआ। दर्शन पूजन के लिए भारी भीड़ उमड़ती हुई नजर आई और नेपाल से अयोध्या इन शालिग्राम शिलाओं को लाया गया है। बता दें कि गंडकी नदी से लाई जा रही हैं ये शालिग्राम शिलाएं। भगवान विष्णु का रूप मानी जाती हैं ये शालिग्राम शिलाएं। तो गोरखपुर पहुंच चुकी हैं फिलहाल। बताना चाहेंगे कि भारी भीड़ वहां पर जुटी हुई नजर आई। एक झलक पाने के लिए लोग बेताब नजर आए। उन्हें छूने के लिए लोग तरसते हुए दिखाई दिए और लोगों ने जय श्री राम के नारों के साथ इन शिलाओं का स्वागत किया। तो गोरखपुर पहुंचने के बाद इन शिलाओं का पूजा अर्चना होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं गंडकी नदी के कुंड से ये शिलाएं लेकर आई गई हैं और गोरखपुर पहुंच चुकी हैं शालिग्राम शिलाएं। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए सुभाष गुप्ता गोरखपुर से जुड़ने जा रहे हैं हमारे साथ। तो सुभाष, जिस तरह से गोरखपुर पहुंच चुकी हैं ये शालिग्राम शिलाएं, लोग एक झलक पाने के लिए बेताब नजर आए। दर्शन पूजन के साथ इनका भव्य स्वागत किया गया। जी बिल्कुल मनीषा, मैं आपको बता दूं कि ये बीती रात 2 बजे ये गोरखनाथ मंदिर में पहुंची है। यहाँ पे 2 शिलाएं पहुंची, जो 26 टन और दूसरे 14 टन की थी। आपको बता दें कि पूरे गोरखपुर शहर ऐसा लग रहा था, क्या महिलाएं, क्या बुजुर्ग, क्या बच्चे, सभी यहाँ पे पहुंचे हुए थे। जैसा लग रहा था कि पूरा शहर इस मंदिर में उमड़ चुका है। आपको बता दें कि ये लोग अपने आप को सौभाग्यशाली मान रहे थे, क्योंकि ऐसा क्षण अब उनके जीवन में कभी नहीं आने वाला है। क्योंकि लोगों को मालूम है कि इसी पत्थर से तराश कर प्रभु राम और माता सीता की मूर्ति बनने वाली है। तो लोग स्पर्श करने के लिए पूरी तरीके से व्याकुल थे, आतुर थे। और 2 बजे रात में गोरखनाथ मंदिर में पहुंचा। अब बाकायदे इनका यहाँ पे भव्य स्वागत किया गया। मुख्य पुजारी कमलनाथ ने यहाँ पे बाकायदे उनकी जो है पूजा अर्चना की। अब पूरी रात पूजा अर्चना चला और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ अभी गोरखनाथ मंदिर से यह 2 शिलाएं जो है अब अयोध्या के लिए रवाना हो गई है। आपको बता दें कि यहाँ से अब ये बस्ती पहुंचेगी और बस्ती से फिर जो है ऐसे ही रास्ते में लोग गाते बजाते और कीर्तन करते हुए ये अयोध्या पहुंचेंगे। और बताया जाता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो गोरखपुर में स्वागत करने वाले थे, किसी कारण से नहीं आ सके, अब वो अयोध्या में इसका कल 2 फरवरी को स्वागत करेंगे। जी मनीषा। बिल्कुल सुभाष, तो फिर से रुक करेंगे आपका। इसी के साथ अब जुड़ने जा रहे हैं हमारे लिए अयोध्या से बीएस राठी। तो बीएस जी, बहुत बहुत स्वागत है। ये बताएं कि अयोध्या वासी कितने बेताब नजर आ रहे हैं इन शालिग्राम शिलाओं के स्वागत के लिए और इन्हें देखने के लिए? देखो मनीषा, जैसे मैंने कल भी कहा था और आज भी वही बात दोहरा रहा हूँ कि जैसे भगवान राम की नगरी में जिस तरह भगवान राम अयोध्या त्रेता में आए थे, तो भगवान श्री हरि से जुड़ी ये काटकी नदी से जो नेपाल, जो राम जानकी मंदिर, जो नेपाल का त्रेता भगवान राम के समय से जो रिश्ता रहा, आज वो रिश्ता और मजबूत होने जा रहा है। और रिश्ते में बड़ी मिठास है, क्योंकि नेपाल से भगवान राम की जहाँ शादी हुई थी, वहाँ माता जानकी जी जहाँ की रहने वाली थी, वही गंडकी नदी से, काली नदी से जो 40 टन के जो पत्थर आ रहे हैं, 600 करोड़ वर्ष जो पुराने, वो शालिग्राम भगवान अर्थात विष्णु जी के, जिसमें भगवान राम और विष्णु सारे देवता
जो विष्णु भगवान के जो उसमें स्वरूप है, जो भगवान राम के स्वरूप है, जो माता सीता जी के जो पुजारी थे, जिस मंदिर के पुजारी थे तापेश्वर दास, उन्होंने प्रधानमंत्री को जिस तरह वहां की चिट्ठी लिखी थी, वहां के एक्स गवर्नर और एक्स प्रधानमंत्री उनके साथ तमाम साधु संत, वहां के लोग, नेपालवासी अयोध्या पधारने वाले हैं। जैसे कल ही उत्तर प्रदेश में आ चुकी है। आज रात में बता रहे, भी मेरे सहयोगी थे जो सुबह, वो बता रहे थे कि 2 बजे रात में गोरखपुर मंदिर में पहुंची, ताकि वहां की हालांकि मुख्यमंत्री को स्वागत करना था, हिंदू जनमानस की तरह से उनका स्वागत सुबह के मुखिया योगी आदित्यनाथ करना था। बाकी कल 2 तारीख है, ये ऐसे कल देखा कि कल कुशीनगर पहुंचनी थी और 2 बज गया। वहीं से 60 किलोमीटर गोरखपुर है, कुशीनगर से 60 किलोमीटर, तो 175 किलोमीटर की दूरी है। तो लगभग ये 4 बज जाएगा आने में। मनीषा, ये आएंगे तो कल सुबह के जो मुखिया है योगी आदित्यनाथ, तो अयोध्या में हर्षोल्लास है। जो भगवान राम की मंदिर बन रही है, वहीं में एक जो मंदिर भगवान राम से जुड़ा हुआ चीज, भगवान विष्णु जी की जो सारे देवताओं की वो पत्र है, तो हर कोई चाहता है भगवान राम, भगवान विष्णु से, भगवान सीता से जुड़ी हुई जो चीज है उसका दर्शन करना चाहता है और अपने जीवन को धन्य करना चाहता है। मनीषा, अयोध्या में बहुत हर्षोल्लास है, जिससे भगवान राम त्रेता में आए थे। हर कोई जगह जगह ढोल नगाड़े बजा कर जिस तरह से सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ स्वागत करेंगे। मनीषा, बिल्कुल। तो बीएस, अयोध्या में भी काफी ज्यादा उत्साह है और सुभाष, गोरखपुर में भी काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। कितने बजे ये शालिग्राम शिलाएं गोरखपुर से रवाना होंगी अयोध्या के लिए, सुभाष? ये मनीषा, मैं बता दूं कि अब से बस थोड़ी ही देर पहले यह गोरखनाथ मंदिर से रवाना हो चुकी है और बाकायदे मंत्रोच्चार, वैदिक मंत्रोच्चार के साथ उसका पूजा अर्चना हुआ, जो बीती रात से सुबह 10 बजे तक लगातार चलता रहा। और अभी थोड़ी ही देर पहले ये गोरखनाथ मंदिर से रवाना हो गई है, जो बस्ती अब पहुंचेगी। जी मनीषा। बिल्कुल सुभाष और बीएस, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही हमारे साथ जुड़ने के लिए। बताना चाहेंगे कि शालिग्राम शिलाएं गोरखपुर पहुंच चुकी हैं। आधी रात में 2 बजे ये शालिग्राम शिलाएं पहुंची। 2 बजे की भी तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं कि भक्तों में भारी उत्साह देखने को मिला। एक झलक पाने को लोग तरसते हुए नजर आए। इसी के साथ सिद्धार्थनगर से बड़ी खबर आपको बता दें, सिद्धार्थनगर दौरे पर है सीएम योगी आदित्यनाथ। जी हां, सिद्धार्थनगर दौरे पर आएंगे सीएम योगी। सांसद खेल महाकुंभ में होंगे शामिल। बीएसए ग्राउंड में आयोजित सांसद खेल महाकुंभ में शामिल होंगे। वहीं कपिल वस्तु महोत्सव 5 दिवसीय आयोजित महोत्सव होने जा रहा है। 5 दिवसीय आयोजित महोत्सव है ये और सिद्धार्थनगर दौरे पर आएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो बताना चाहेंगे कि सांसद खेल महाकुंभ में शामिल होने जा रहे हैं सीएम योगी। कपिल वस्तु महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। 5 दिवसीय ये महोत्सव है जिसमें शामिल होने के लिए सीएम योगी पहुंच रहे हैं। इसी के साथ बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको एक और दे दे। बड़ी जानकारी आ रही है सामने। जी हां, इस वक्त की बड़ी जानकारी आ रही है। भूपेंद्र चौधरी के आज कई दौरे हैं। बिजनौर, अमरोहा के कई दौरे पर हैं भूपेंद्र चौधरी। कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे प्रदेश अध्यक्ष। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं। कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे भूपेंद्र चौधरी और आज इनके कई दौरे हैं। तो बिजनौर, अमरोहा के दौरे पर रहेंगे आज भूपेंद्र चौधरी, वहीं कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि भूपेंद्र चौधरी के आज कई दौरे हैं। बिजनौर और अमरोहा पहुंचेंगे और इसी के साथ कई कार्यक्रमों में भी होंगे शामिल। इसी के साथ बढ़ेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर आ रही है सामने। जी हां, एक और बड़ी जानकारी आ रही है इस वक्त की। स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन 20 संगठन है, 20 एससी, ओबीसी, एसटी संगठन निकालेंगे रैली। प्रदेश भर में संगठन निकालेंगे रैली। जी हां, इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको देना जा रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन में उतरे हुए नजर आए हैं 20 संगठन। 20 एससी, ओबीसी, एसटी संगठन उनके समर्थन में रैली निकालेंगे और प्रदेश भर में ये रैली निकाली जाएगी। लोगों पर जुल्म जाति अत्याचार करना, तो स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन में अब कई संगठन उतरते हुए भी नजर आ रहे हैं और उनके समर्थन में प्रदेश भर में रैलियां भी निकालेंगे ये संगठन। एससी, ओबीसी समाज के लोग एकजुट होते हुए नजर आए हैं और उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य को समर्थन दिया है। समर्थन देते हुए वो रैली भी निकालेंगे और साधु संतों के निशाने पर है फिलहाल मौर्य और विवादित बयान पर विरोध होना उनका शुरू हुआ था। ऐसे में 20 संगठन उनके समर्थन में आ चुके हैं और जो ये 20 संगठन है ये प्रदेश भर में उनके समर्थन में रैलियां भी निकालेंगे।
तो रामचरितमानस पर लगातार जो विवाद है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। साधु संतों के निशाने पर लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य। लखनऊ से हमारे संवाददाता तौकीर किदवई जुड़ने जा रहे हैं। तो तौकीर, जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार साधु संतों के निशाने पर है, वहीं 20 संगठनों का उन्हें समर्थन मिलता हुआ। तो 20 से ज्यादा संगठन है वो स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन में आज रैली निकालेंगे। परिवर्तन चौक का नजारा आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भारी पुलिस फोर्स लगाई गई थी और अभी तक फिलहाल 10 बजे का दावा किया गया था कि सभी संगठन 10 बजे पहुंचेंगे, जिसमें जो संगठन के कुछ नेता है, मनोज पासवान, अजय मौर्य, उनके बारे में बताया जा रहा था कि ये लोग आकर यहाँ पर ऐसे 30 संगठन होंगे, उनके साथ मिलकर प्रदर्शन करेंगे। लेकिन ये इसमें से अभी कोई भी यहाँ पर पहुंचा नहीं है और पुलिस का दावा है कि सभी लोगों को नजरबंद कर दिया गया है, क्योंकि शहर में धारा 144 लागू है, इस वजह से किसी को भी परमिशन नहीं है इस तरह की प्रदर्शन करने की। लेकिन आज एक बड़ा महत्वपूर्ण दिन इसलिए भी था क्योंकि अब स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन में इतना बड़ा प्रदर्शन होने जा रहा था, जो परिवर्तन चौक से अम्बेडकर प्रतिमा तक जाना रहा लोगों को, और वहां पर वो सम्मान भी करते स्वामी प्रसाद मौर्य का। फिलहाल इस पूरे मामले पर स्वामी प्रसाद मौर्य से जब पूछा गया कि ये आपके लोग हैं, आपके संगठन के लोग हैं, तो उन्होंने इनकार किया है कि वो किसी भी तरह के लोग हैं। लेकिन ये लोगों का ये जो भी वर्ग से आते जो लोग हैं, जो इस वर्ग से आते हैं, वो उनका दर्द है, इसी वजह से वो उनका समर्थन कर रहे हैं और यही वजह है कि वो आज रैली निकालने जा रहे थे। फिलहाल पुलिस का पहरा नजर आता है। आप देख सकते हैं कि जो पुलिस के अधिकारी हैं वो यहाँ पर डटे हुए हैं, भारी पुलिस फोर्स लगाई गई है ताकि कोई भी यहाँ पर इसका प्रदर्शन न कर सके, क्योंकि बहुत कम दिन बने हैं बचे हैं G20 सम्मेलन के लिए। ऐसे में पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था एक बड़ा सवाल है। किसी भी तरह का आंदोलन प्रदर्शन से अभी फिलहाल परमिशन की नहीं है, यही वजह है कि आज पुलिस ने बड़ी तादाद से पूरे परिवर्तन चौक को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया। बिल्कुल तौकीर, इस तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन में 20 संगठन अब प्रदेश भर में रैली निकालेंगे, वहीं साधु संतों के लगातार निशाने पर हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। तो बताना चाहेंगे कि जिस तरह से उन्होंने धीरेन्द्र शास्त्री पे भी अभद्र टिप्पणी की थी, ऐसे में साधु संतों का गुस्सा काफी ज्यादा उबाल पर है। रामचरितमानस पर उन्होंने जिस तरह से अविवादित अमर्यादित टिप्पणी की थी, उसको लेकर लगातार ये साधु संतों के निशाने पर। अंकिता भंडारी हत्याकांड के मुख्य आरोपी पुलकित आर्या को नैनीताल हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिलती हुई नजर आई है और हाईकोर्ट ने पुलकित आर्या के नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट पर रोक लगा दी है। साथ ही हाईकोर्ट ने उत्तराखंड सरकार को नोटिस जारी कर 3 हफ्तों में केस से जुड़े सभी जवाब दाखिल करने के लिए आदेश दिए हैं और इस मामले में उत्तराखंड के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर वी मुरुगेशन का कहना है कि आरोपी पुलकित आर्या का 1 से 3 फरवरी के बीच नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट किया जाना था, लेकिन इसी बीच पुलकित आर्या ने नैनीताल हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी थी और आपको याद होगा कि बीती 10 जनवरी को कोटेदार मजिस्ट्रेट कोर्ट ने आरोपी पुलकित आर्या के नार्को पॉलीग्राफ टेस्ट कराने के आदेश दिए थे। इसी बड़ी खबर पर अधिक जानकारी के लिए नवीन शुक्ला हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं, हमारे संवाददाता। तो नवीन, जिस तरह से अब पुलकित आर्या को एक बड़ी राहत मिलती हुई नजर आ रही है, लेकिन क्या ये इंसाफ होगा अंकिता के लिए? जी मनीषा, निश्चित तौर पर कोर्ट ने पुलकित आर्या के मामले को लेकर तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये राहत मिली है और नैनीताल कोर्ट से मिली है, उनका जो पॉलीग्राफ टेस्ट होना था और इसके साथ ही तमाम सारे दस्तावेजों को पेश करने के बाद पुलकित आर्या को नैनीताल कोर्ट ने राहत दी है। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर जो राजनीति है, उत्तराखंड की राजनीति में भी तमाम सारे सवाल उठाए जा रहे हैं। विपक्ष का साफ तौर पर कहना है कि सही पैरवी ना हो पाने के कारण जो पॉलीग्राफ टेस्ट है वह नहीं हो पाया है और इसके साथ ही अब जब कोर्ट में दलील पेश की गई है, आने वाले समय में विपक्ष ने साफ तौर पर यह कहा है कि अगर सरकार इस मामले को पूरी तरीके से गंभीरता से ले और साफ तौर पर जो सबूत हैं और जो तथ्य हैं उसको इकट्ठा कर फिर से फिर इस केस की जांच की जाए, तो कहीं ना कहीं विपक्ष का साफ तौर पर यह कहना है कि इस केस में सही पैरवी होने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरीके से पुलकित आर्या ने कोर्ट के शरण में जाकर वहां से उनका जो पॉलीग्राफ टेस्ट है वह कराने से मना कर दिया है, तो कहीं ना कहीं विपक्ष भी इस मामले को लेकर लगातार सवाल उठा रहा है। बिल्कुल नवीन, तो विपक्ष भी इस मुद्दे को लेकर लगातार सवाल उठा रहा है। वहां लोगों में भी काफी ज्यादा आक्रोश की स्थिति देखने को मिल रही है, क्योंकि वो लगातार अंकिता को इंसाफ दिलाने की मांग कर रहे हैं।
जी निश्चित तौर पर जिस तरीके से यह पूरा जो यह हत्याकांड हुई थी, इसमें लगातार लोगों में भी आक्रोश का माहौल देखने को मिल रहा था। लगातार लोग प्रदर्शन कर रहे थे और जब वह आरोपी पकड़े गए थे तो कहीं ना कहीं उनकी पिटाई भी की थी, लेकिन पुलिस ने उन्हें बचाकर और अपनी कस्टडी में ले लिया था। लोगों का साफ तौर पर कहना था कि अंकिता को न्याय मिलना चाहिए और उन्हें सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। हालांकि विपक्ष भी इस पर लगातार सवाल उठाता रहा। विपक्ष ने इस मामले को लगातार गंभीरता से उठाया और विपक्ष का साफ तौर पर कहना है कि किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाना चाहिए। पुलकित आर्य के साथ में जो 2 आरोपी और हैं, उनका भी पॉलीग्राफ टेस्ट होना था, लेकिन कहीं ना कहीं कोर्ट में जाने के बाद पुलकित आर्य को राहत जरूर मिली है। लेकिन साफ तौर पर आम जनता और आम पब्लिक का यही कहना है कि इस जो हत्याकांड हुआ है, इसमें किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाना चाहिए। साफ तौर पर विपक्ष भी लगातार इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक बार फिर से अंकिता भंडारी को इंसाफ दिलाने की जो मांग है वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है और ऐसे में अंकिता भंडारी हत्याकांड के मुख्य आरोपी पुलकित आर्य को नैनीताल हाईकोर्ट से बड़ी राहत है। ऐसे में लोगों का भी गुस्सा उबलता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल इस वक्त के बुलेटिन में इतना ही। पर देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता टीवी।